घर के ताले काट दिए, घर के कांच फोड़ दिए। फिर हमने हमारे स्तर पे जांच पड़ताल करी तो हमारे को मालूम पड़ा कि छोटे छोटे बच्चों का गिरा है। Ganpati Accessories Point. For all kind of beautiful and fantabulous mobile accessories, visit Ganpati Accessories Point and enjoy your shopping because your search will end here. अपने आप को तो आप रखते हैं फिट एंड फाइन और आपका मोबाइल आप उसे भी दीजिए स्मार्ट लुक। गणपति एक्सेसरीज पॉइंट। सब मेरे 29 जून को चोरी हुई थी। जब मैंने FIR दर्ज करवाई थी उस समय हमारे को कोई भी सबूत नहीं मिले थे। इस वजह से चोरों के हौसले बुलंद हो गए। फिर उन्होंने 10 जनवरी को मैंने दोबारा चोरी करी, घर के ताले काट दिए, घर के कांच फोड़ दिए। फिर हमने हमारे स्तर पे जांच पड़ताल करी तो हमारे को मालूम पड़ा कि छोटे छोटे बच्चों का गिरा है जो ऐसी चोरियां करते हैं। पिछली बार इन्होंने गेट काट के छोटे छोटे बच्चे घुसे, मैंने 30 से 40 लाख की चोरी करी। और अभी भी है ना, हमने बच्चों के नाम, उनके पिता के नाम, वो कहाँ रहते हैं और मेरे पीतल के बर्तन किसको बेचा, पूरी जानकारी हमने पुलिस को दी। लेकिन पुलिस हमको गुमराह कर रही है। हम सीनियर सिटीजन है, दोनों आदमी और औरत, लेकिन हमको कोई भी संतुष्ट जवाब नहीं दे रही है। कभी कह रहे हैं कुछ भी बरामद नहीं हुआ, जबकि बच्चे पकड़े गए। जिस सुनार को सोना बेचा वो सुनार वहाँ पे है, लेकिन हमको कुछ भी नहीं मिला रहे। हमको कह रहे हैं सिर्फ आपका एक सेट है और 5-7 सोने की गिन्नी है। हमारे को बिल्कुल 10% सोना दे रहे हैं, जबकि मेरी 6-7 किलो चांदी, 25-30 तोला सोना गया है। उसके FIR दर्ज पिछले 29 जून को है, लेकिन हमें कोई भी सही जवाब नहीं दे रहा है, बिल्कुल नकारात्मक जवाब दे रहा है। और हम सीनियर सिटीजन हैं, हमको परेशान कर रहे हैं। लेकिन अभी SP साहब के पास आए, उन्होंने हमको पूर्ण आश्वासन दिया है कि माता जी हम आपकी जांच करवाएंगे और आपको पूरा माल बरामद करवाएंगे। संजय सोनी है अभी, और हम लोग माकड़वाली गांधीनगर में रहते हैं। करीब 6 महीने पूर्व हमारे मकान में एक बहुत बड़ी चोरी हुई थी, करीब 40 लाख रुपए की, जिनका अजमेर के सभी न्यूज़ चैनल, सभी अखबारों में पूरी डिटेलिंग्स आई थी। और हमने इसका मुकदमा थाने में दर्ज, कृष्णगंज थाने में दर्ज कराया था। मगर मुकदमा दर्ज कराने के बाद में सबूतों के कुछ अभाव में और पुलिस द्वारा पूर्ण जाँच न करने पर उन्होंने उस मैटर में कोई कार्रवाई नहीं की और उस मैटर को उन्होंने FIR लगा के बंद कर दिया। करीब 6 उससे चोरों के हौसले दोबारा बुलंद हुए और चोरों ने पिछले महीने 10 जनवरी को हमारे मकान में दोबारा चोरी की। और दोनों बार का जो शक था, हमें लग रहा था कि कुछ छोटे बच्चे हैं, तो इनकी उम्र थी करीब 11 से 13 साल के करीब, ऐसे कुछ बंदों का गिरोह था। उन्होंने हमारे घर पे चोरी की, जिसके बारे में दोबारा न तो पुलिस ने मेरी कोई कंप्लेन दर्ज करी जो मैंने लिखित में पुलिस को दी थी, ठीक है। और उन्होंने हमें केवल ये कहा कि आप अपने घर की सुरक्षा खुद करिए, आप अपने माल और जो सामान है ये आइए, हम आपके वहाँ पर गार्ड नहीं लगा सकते, आप अपने खुद अपने सामान की हिफाजत कीजिए, ये कह के उन्होंने मुझे टरका दी और जांच को आगे बढ़ाने से मना कर दिया। फिर भी हमने अपने स्तर पर पूर्ण जानकारी जुटा करके जब मालूम किया तो पता चला करीब 5 से 7 छोटे बच्चों का, नाबालिग बच्चों का एक गिरोह है जो इस टाइप की वारदात अंजाम देता है। और हमने पुलिस को उन बच्चों की और उन सभी जनों की पूर्ण जानकारी, उनका पूर्ण पता और उन बच्चों को हमने आइडेंटिफाई कराया। उसके बाद भी पुलिस करीब 15 दिन तक उस कार्रवाई को टालती रही कि ये बच्चे नाबालिग हैं, हम इन पर ज़्यादा एक्शन ले नहीं सकते। परंतु जब दोबारा हमारे प्रेशर करने पर पुलिस ने उन बच्चों से पूछताछ करी तो उन बच्चों ने चोरी करना कबूल करा, दोनों बार की चोरियां करना कबूल करा और उक्त चोरी का माल उन्होंने किसी परिचित व्यक्ति को बेचना स्वीकार करा, जिस पर पुलिस ने उस परिचित व्यक्ति को भी पकड़ा। मगर पुलिस केवल 2 नाबालिग बच्चों को गिरफ्तारी दिखा करके जो मेन खरीदार और जो मेन आरोपी है उनका बचाव कर रही है, उनसे आपसी साठगांठ करके हमें कह रही है कि आप सोने के बदले गलावा सोना, जो सिक्कों के बदले है वो गलावा सोना ले लीजिए या कुछ सोने के सिक्के ले लीजिए, ठीक है। इस कहकर और हमारे पिताजी को ये कहकर के कोर्ट में थाने के अंदर कह रहा जा रहा है कि आप अपना मुकदमा वापस ले लीजिए और हम पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है, जबकि हम पुलिस की कार्रवाई से कोई संतुष्ट नहीं है। पुलिस खरीदारों और चोरों को बचाने का पूर्ण प्रयास कर रही है और हमें हर बार केवल किससे मिलने आए? आज सर मैं कृष्णगंज थाने से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ उनकी जांच से। अजमेर शहर में 8 थानों के अंदर सबसे ज़्यादा चोरियाँ कृष्णगंज थाने में होती है और पुलिस वालों को सब पता है कौन चोर कहाँ पर है। इस बार भी दोबारा चोरी इसलिए हुई, चोरों के हौसले इसलिए बुलंद हुए क्योंकि पिछली बार पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और इस बार भी जो जितनी कार्रवाई थी वो हमने अपने स्तर पे करके
पुलिस को पूर्ण साक्ष्य, पूर्ण सबूत किसको और बर्तन बेचे, चोरों के बारे में, खरीदारों के बारे में हमने जानकारी दी। बट पुलिस ने जब पूरी जानकारी हासिल कर ली है तब भी वो हमें उस केस से पूरी नॉलेज नहीं रख रही है। जो मेन खरीदार और मेन चोर है उनको छुपा करके, उनके बीच में उनसे साठगांठ करके हमें प्रलोभन दे रही है कि आप सोने के सिक्के वगैरह चोरी हुए थे उनके बदले गलावा सोना ले लीजिए, या कॉइन के बदले कॉइन ले लीजिए, ठीक है। या केवल हमारे जो चोरी हुआ माल है उसका 10 से 15% हमें दे करके मामले को रफा दफा करवाना चाहते हैं। और हमारे पिताजी को, जो कि सीनियर सिटीजन है, 60+ एज है, आश्वासन दिया है कहा है कि आपके हम लोग पूर्ण माल की बरामदगी करवाएंगे। जो भी आपकी पुरानी एफआईआर के अंदर माल है, जो भी बोले, उन्होंने सीआई साहब वगैरह सभी को बुलाया एक बार और हमें कहा है कि आपकी जितना जल्द से जल्द हो सकेगी आपकी माल की बरामदगी कराएंगे। क्योंकि अब चोर पकड़े गए, खरीदार भी पुलिस की पकड़ में है। अब पुलिस ने इतनी त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए कि मर्डर से लेकर सब चोरियाँ जब पुलिस इतना त्वरित कार्रवाई करके कर सकती है, तो इस मामले में इतनी जांच होने के बाद में, इतने साक्ष्य मिलने के बाद में भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए हम एसपी साहब से मिले। भैया कब की घटना है ये? सर ये घटना है पहले 29 जून को 6 से 7 महीने पहले चोरी हुई थी। उस समय की हमारे एफआईआर थी, बट उस समय भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसी से चोरों के हौसले बुलंद हुए और अभी पिछले माह 10 जनवरी को दोबारा उन्हीं चोरों ने, उन्हीं बच्चों ने वारदात को अंजाम दिया, जिसकी जब मैंने रिपोर्ट दी तो मेरी रिपोर्ट शिकायत को कोई नहीं लिया गया, उसको नज़रअंदाज कर दिया गया। एक वादी की तरफ मुझसे कोई सहानुभूति नहीं जताई गई, बल्कि हम ही को पुलिस ने सुझाव दिया कि अपने जान और माल की हिफाजत स्वयं करें।